नमस्कार। मध्य प्रदेश डेली न्यूज़ में नॉलेज ब्यूरो की तरफ से आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं और साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं और हमें मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि ये हमारा मई माह का जो MP न्यूज़ है या MP डेली अफेयर्स हैं उनका 6th पार्ट होगा। तो फिलहाल क्योंकि कोरोना से संबंधित परेशानियां चल रही हैं तो डालमिया सीमेंट कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार को दी आधुनिक मशीन कोरोना के विरुद्ध जंग में निभाएगी अहम भूमिका। मतलब क्या है कि कोरोना टेस्टिंग किट के लिए या टेस्टिंग प्रोसेस के लिए कोई आधुनिक मशीन जो डालमिया सीमेंट कंपनी है उनने मध्य प्रदेश सरकार को प्रोवाइड की है और यह इनने साउथ कोरिया से इम्पोर्ट की है और गांधी मेडिकल कॉलेज को इनने ये दे दी है कि वहाँ से ये मध्य प्रदेश के लिए जितने भी टेस्ट हैं उनको जो भी वहाँ पहुँचते हैं तो सही और सटीक तरीके से हो सके। इसका नाम है नेक्सटेक 48S। चलिए आगे बात करते हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों से खेलवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। जो भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिनने किसी प्रकार का पदक प्राप्त किया है तो उनसे जो खेलवृत्ति है, जो स्कॉलरशिप है स्पोर्ट्स के लिए, वो 31 मई तक वो ले सकते हैं। तो दिनांक 1 अप्रैल 2020 को खिलाड़ियों की आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2020 तक उनकी जो आयु है 19 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। खेलवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए पूर्व के वित्तीय वर्ष में, इसके पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था, खिलाड़ियों द्वारा अधिकृत राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में पदक प्राप्त किया होना चाहिए। बिल्कुल पिछले वर्ष ने प्राप्त मिला हुआ होना चाहिए, कोई पदक मिला हुआ होना चाहिए। दिव्यांग वर्ग की अधिकृत राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को भी खेलवृत्ति की पात्रता होगी। बिल्कुल दिव्यांग्स के लिए भी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। खेल संघों द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक अर्जित करने वाले पात्र खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष क्रमशः, अब देखिए जो खेल संघ हैं मध्य प्रदेश संबंधित, उनके द्वारा जो भी चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और उसमें इनको जो भी स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक मिलते हैं तो किस तरीके से रुपये 10,000 जो फर्स्ट प्राइज़ होगी वो 10,000 की होगी, 8,000 सेकेंड और 6,000 के जो है खेलवृत्ति तीसरे जो मतलब कांस्य पदक जीतने वाला व्यक्ति होगा उसको दी जाएगी। खिलाड़ियों को खेलवृत्ति के लिए संचालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण कार्यालय में 31 मई 2020 तक अपने आवेदन अनिवार्य जमा करना होगा। अब या तो ये ऑनलाइन जमा कर दें और कार्यालय में, और अगर ये ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, तो ये ऑफलाइन भी इसको वहाँ संबंधित जो कार्यालय है उसमें कर सकते हैं। इसी प्रकार समान प्रतियोगिता में पात्रता रखने वाले खिलाड़ियों को वरीयता स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक अनुसार दी जाएगी। मतलब जो भी है, जब भी कोई प्रतियोगिता होगी तो उनको जो वरीयता उनके स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के ही आधार पर ये दी जाएगी। और आमतौर पे यही एक हायरार्की होती है कि जिसने जितने ज़्यादा स्वर्ण और कांस्य जीते हों उनको उतनी ज़्यादा जो है वरीयता मिलती है। उक्त दोनों परिस्थितियों में समान पात्रता रखने वाले खिलाड़ियों में अधिक आयु वाले खिलाड़ी को वरीयता दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति कभी कंपटीशन ऐसा हो जाए कि आपको खिलाड़ी एक चुनना है और आपके पास 2 खिलाड़ी हैं या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं जिनने स्वर्ण पदक जीता हुआ है, तो उसमें जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र होगी उनको वरीयता दी जाएगी। एक खिलाड़ी द्वारा एक से अधिक प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने की स्थिति में भी एक ही खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगर कई बार होता है कि कई बार एक से ज़्यादा पदक लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हाँ उनको जो अवार्ड है वो एक ही दिया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी, शूटिंग जैसे खेलों जिनकी प्रदेश में खेल अधोसंरचना सीमित है पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स हैं मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और फ्लरिश नहीं है, तो जो भी नियम ये हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लागू नहीं होंगे। खेल अकादमी, प्रशिक्षण केंद्र अथवा खेल छात्रावास में निवासरत खिलाड़ियों को खेलवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। ऑलरेडी इनको गवर्नमेंट किसी प्रकार से सहायता प्रदान कर रही है, चाहे अकादमियों के माध्यम से, प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से या खेल छात्रावास में रहने की सुविधा के माध्यम से, तो इनको जो खेलवृत्ति है इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण, मतलब जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, साई के नाम से हम जानते हैं, या अन्य किसी स्रोत से खेलवृत्ति प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को भी खेलवृत्ति के लिए पात्रता नहीं होगी। बिल्कुल, आप ऑलरेडी कहीं से ग्रांट प्राप्त कर रहे हैं तो आप किसी नई ग्रांट को यहाँ से नहीं ले सकते।
ये वेबसाइट दी गई है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और खेल वृत्ति के पात्र हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लें। चलिए आगे बात करें। प्रदेश के 7 शहर 1 स्टार, 10 शहर 3 स्टार और इंदौर बना 5 स्टार शहर। जो अभी फ़िलहाल स्टार रेटिंग की गई है साफ़ सफाई और बाकी सब मानदंडों के आधार पर, तो इसमें इंदौर 5 स्टार शहर रहा है। स्टार रेटिंग में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। शहरी विकास मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों और स्टार रेटिंग के परिणाम किए जारी। ठीक है, शहरी विकास ये जान लें कि जो स्टार रेटिंग है ये किसने जारी करते हैं, तो बिल्कुल ये याद रखने वाली बात है कि शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से ये जो स्टार रेटिंग है ये ज्वाइन की जाती है, मतलब इनके द्वारा प्रकाशित की जाती है। बात करें कि देश के 4374 शहरों में की गई स्टार रेटिंग प्रक्रिया के परिणाम घोषित की गई है, जिनमें मध्य प्रदेश के 18 शहरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के काफ़ी शहर हैं इसमें। नगर निगम इंदौर ने अपने 5 स्टार के मानक स्तर को बनाए रखा। नगर निगम इंदौर ऑलरेडी 5 स्टार प्राप्त कर रहा था और उसने अपने जो मानक स्तर है उसके साथ समझौता नहीं किया, बिल्कुल उस पर बरकरार है। इंदौर देश के 6 5 स्टार शहरों में शामिल होने वाला प्रदेश का इकलौता शहर बनकर प्रदेश का गौरव किया। मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ 6 5 स्टार शहर थे, जिसमें से एक इंदौर भी है। इस प्रकार स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले 12 राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा। हमने ऊपर भी देखा हेडिंग में कि हम द्वितीय स्थान पर रहे, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि 12 राज्यों में स्टार रेटिंग हुई है, और या फिर ये कह सकते हैं कि स्टार रेटिंग के लिए 12 राज्यों के शहर ही एलिजिबल पाए गए होंगे, और महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा। भारत सरकार द्वारा जारी इन परिणामों में मध्य प्रदेश ने कुल 18 शहरों को बेहतरीन रेटिंग प्राप्त हुई। तो इंदौर तो 5 स्टार है ही, इसके अलावा 17 शहर और हैं जिनने किसी अन्य प्रकार से रेटिंग प्राप्त की है, जिनमें 7 शहरों को 1 स्टार, 10 शहरों को 3 स्टार एवं प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर को 5 स्टार श्रेणी की संख्या में रखा गया है। 1 स्टार घोषित शहरों में ग्वालियर तथा खंडवा नगर निगम के अलावा प्रदेश के अन्य छोटे नगरीय निकाय जैसे बदनावर, हाथौद, महेश्वर, सरदारपुर, शाहगंज, इन सभी को क्या मिलता है 1 स्टार रेटिंग, और टोटल ये संख्या है 7 शहरों की। 3 स्टार रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार शहरों में भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिंगरौली और उज्जैन नगर निगमों के साथ खरगोन, ओमकारेश्वर, पीथमपुर शहरों ने भी अपना स्थान सुरक्षित किया है। भारतीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहरों में सार्वजनिक शौच सुविधाएं, इंपॉर्टेंट जो हम एस्पेक्ट हैं किन ऑब्जेक्टिव्स पे ये स्टार रेटिंग की जाती है, तो बात करी गई है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर की जाती है और कचरा संग्रहण एवं निपटान व्यवस्था के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। इन परिणामों को स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में अनुपातित आधार पर शामिल किया जाता है। जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है प्रतिवर्ष, तो जो ये परिणाम हैं इनको अनुपातित आधार पर, मतलब इनका भी एक रेशियो उन परिणामों को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम स्टार रेटिंग पर ध्यान ना दें और हम स्वच्छता सर्वेक्षण पर विशेष गौर करें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको दोनों की ही आपस में पार्शियल जो रेशियो है वह इम्पोर्टेंट है। सो यह था फिलहाल आज तक का ये वीडियो जिस दिन अपलोड हो रहा है एमपी से जुड़ा मई मंथ का करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं कि ये सभी रोचक जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आप इसका PDF या जो भी नोट्स कहेंगे वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। साथ ही प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो भी सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।